नमस्कार, सादर प्रणाम। शुभेंदु ठाकुर आपके साथ हूं और बहुत लंबे समय के बाद आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। लगभग 14-15 दिनों के बाद हम आपके सामने आपके समक्ष दिख रहे हैं। बहरहाल मैं उपस्थित हूं आपके अप्रैल महीने का राशिफल बताने के लिए। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, ग्रहों की चाल कैसी होगी और इससे आपकी ज़िंदगी कैसे प्रभावित होगी, कौन से उपाय, कौन से प्लान, कैसी स्थिति, क्या ढांचा रहने वाला है अप्रैल महीने का, बेहद सटीक, बेहद अच्छी स्थिति से आपको बताऊंगा कि कैसी स्थिति रहेगी। आपको चाहिए कि आपको ये जो राशिफल, मैं मासिक राशिफल जो बताता हूं, इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए, क्योंकि बहुत बातों में मैंने देखा है कि चंद्रमा के आधार पर भी बहुत सारी चीजें व्यक्ति के ऊपर प्रभावित होती हैं। तो पहले आप अपनी लग्न राशि को देखिए, फिर अपनी चंद्र राशि को देखिए। यदि आपको एक ही पता है तो एक ही देख लीजिएगा। अगर लग्न और चंद्रमा पे दोनों पर ग्रहों का गोचर बहुत शानदार है तो आप समझिए कि आपकी इस महीने की जिंदगी बड़ी शानदार होने वाली है, या कहीं पर कुछ परेशानी है तो उसको उस हिसाब से अपने तरीके से समझिएगा। यदि आप अपनी कुंडली मुझसे पूरी दिखवाना चाहते हैं और विश्लेषण करवा के समझना चाहते हैं अपने ग्रहों की स्थितियों के बारे में, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत आप इन नंबरों पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फोन ना करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट की जानकारी लीजिए। बात मकर राशि की करेंगे। मकर राशि वालों के अप्रैल महीने के हालात कैसे होंगे इसी बारे में समझेंगे हम। देखिए, आपके स्क्रीन पर भी कुंडली मकर राशि वालों की दिख रही होगी। देखिए भाई, मकर राशि जो होती है वो शनि से संचालित होती है और शनि आपकी ही लगन में बैठे हुए हैं, आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं। और ये बड़ा सिंपल सा पैरामीटर होता है कि यदि कोई ग्रह अपने ही स्थान पर बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हो, जहां उसकी लॉर्डशिप है, जहां उसको अलॉट किया गया है, उसको जो हाउस, अगर वो वहीं पर बैठा है तो अपने आप में ये बात बहुत विशेष होती है। अगर वो कारक ग्रह है और फिर अपने घर में बैठा है तो फिर वो बहुत ही अच्छा है। और यदि कारक ग्रह नहीं भी है, अष्टमेश भी अगर अष्टम में बैठा है, तो ये अपने आप में विशेष है और उसके जीवन में ये परिवर्तन आएगा। वैसे भी छठे, आठवें, 12वें का स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें में हो तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। सुनफा, अनफा, तमाम तरह के योग होते हैं। बहरहाल मैं राशिफल की बात करूं अप्रैल महीने में, तो अगर हम बुध ग्रह की स्थिति को हटा दिया जाए तो मकर राशि वालों का अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। दो बातें यहाँ पे ध्यान देनी है। 10 अप्रैल तक आपके लगन में मंगल रहेगा। संभावनाएं हैं कि आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है या आपसे कोई लड़ने आ सकता है, और ये हो सकता है कि आप महसूस कर भी चुके हो पिछले 20-25 दिनों में, क्योंकि अब तो मंगल जाने वाला है। तो चूंकि अगर मैं राशिफल बता रहा हूं तो मुझे वो चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी, चाहे 4-5 दिन ही वो ग्रह बैठा हो, लेकिन ये ग्रह 8-10 अप्रैल को संक्रांति करेगा, अपनी राशि को 10 अप्रैल को मंगल बदलेगा, लेकिन ये चल रहा है पिछले 35 दिनों से, 30-35 दिनों से। तो आपने ये देखा होगा कि यदि आपकी मकर लगन है या मकर राशि है तो आपकी किसी से तू मैं हुई होगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, या आप जा रहे हैं रोड से, आपकी गाड़ी ही किसी से टच हो गई और वो लड़ने चला आया, या आपकी गाड़ी पे किसी ने मार दिया तो आप लड़ने चले गए। तो इस तरीके का कुछ माहौल आपको हुआ होगा और चिढ़ लग रही होगी, बार बार चिढ़, मतलब चिड़चिड़ापन, चिढ़ लग रही होगी, जिसको कहते हैं ना कि बार बार व्यक्ति खींच रहा है। तो ये चीज़ आपने पिछले 25-30 दिनों में अवश्य ही महसूस की होगी। अब ये मंगल 10 अप्रैल के बाद अपनी राशि बदलेगा तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। नौकरी, काम, व्यवसाय, इन सब को लेकर, बिजनेस, जो भी आप काम करते हैं उन सब काम को लेकर अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है, निसंदेह अच्छा रहने वाला है। धन आ रहा है। 15 अप्रैल के बाद धन को लेकर और बेहतर स्थिति बन रही है। 15 अप्रैल के बाद कोई सरकारी काम, रुके काम, सरकारी रुका काम, सरकार से लाभ बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। इस महीने में सिर्फ एक ग्रह बहुत खराब है, वो है बुध, और बुध की वजह से आपको बीमारियां लग सकती हैं, बुध की वजह से आपको शत्रु आपके परेशान कर सकते हैं। शत्रु वे जो आपका भला नहीं चाहते। अब शत्रु वो नहीं कि जो तलवार लेके घूमते रहते हैं, वो वाली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
शत्रु का मतलब है कि जो आपका भला नहीं चाहेगा, तो ये सिंपल सी बात है, वो शत्रु है ना। तो उससे आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। और भाग्य की कमी इस महीने पूरे महीने बनी रहेगी। 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हेल्थ की बात को अगर हम देखते हैं, तो स्वास्थ्य आपका पूरे महीने ठीक रहने वाला है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, यदि आपको कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या यूरिन रिलेटेड या यूरिन पार्ट से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत रहती है, तो ये थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता है, बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है। स्किन और नसों का भी ध्यान रखिए, खासतौर से पैरों में अगर कोई नसों की दिक्कत है तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। वेल्थ की बात यदि हम यहाँ पे करें, धन की बात करें, तो 11वें घर का मालिक मंगल है और दूसरे घर का मालिक शनि है। शनि आपके लगन में, मंगल भी आपके लगन में, 11वें घर में, फिर मंगल 11वें दूसरे भाव में 11वें घर का स्वामी जाएगा 8 अप्रैल के बाद। तो भैया बिल्कुल धन को लेकर अच्छी स्थिति है। 10, 11, 12 अप्रैल के बाद बढ़िया आमदनी होगी आपकी, निश्चित होगी, बढ़िया लाभ मिलेगा। जो भी आप काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान, जो भी जैसी भी दुकान है, आपका बिजनेस चलेगा, अच्छा काम आएगा, पैसे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप डॉक्टर हैं, अच्छी भीड़ लगेगी, तो ऐसी स्थिति दिख रही है। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का भी सही समय चल रहा है, आप फैसले ले सकते हैं। जॉब की बात करें तो जॉब में भी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी ठीक दिख रहा है, मैरिटल लाइफ भी ठीक दिख रही है, सोशल स्टेटस भी ठीक दिख रहा है। उपाय की बात करते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप प्रतिदिन करिए और गाय को भोजन अवश्य दीजिए, सात्विक आहार लीजिए। कुंभ राशि वालों की यदि हम अप्रैल महीने की बात करें तो देखो भाई, कुंभ राशि वालों के लिए मैं एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आपका जीवन अच्छी स्थितियों में पहुँचने वाला है। निसंदेह अब आपकी ज़िंदगी में बेहतर हालात होंगे। आपकी करियर में, आपकी नौकरी में चल रही समस्या ख़त्म होगी, आपकी नौकरी में परेशानियां जो थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। धन को लेकर बहुत अच्छे हालात बनेंगे, धन के स्रोत जुड़ेंगे। लेकिन ये सब 15 अप्रैल के बाद चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अप्रैल के महीने में ये सब बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब अप्रैल से चूँकि वो शुरुआत हो रही है तो इसलिए वो बताना मुझे पड़ेगा। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में बहुत बेहतर हालात आपके देखने को मिलेंगे। धन को लेकर अच्छा, नौकरी मिलेगी, नौकरी में परेशानियां खत्म होंगी, प्रमोशन हो सकता है, नए स्रोत जुड़ सकते हैं, नए पैकेज पे आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की बात कुंभ राशि वालों के साथ दिख रही है। गले का ध्यान इस पूरे महीने में आप ध्यान रखिएगा, गले में कोई छाले ना पड़े, गले का ध्यान आप बहुत ध्यान रखिए यहाँ पे, गले में और बोलचाल में थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है कि वाणी की वजह से कोई गड़बड़ स्थिति ना बने, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 3, 4, 14, 15, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर बहुत सोच समझ के काम करें, नहीं तो काम खराब हो सकता है, या ना करें। अन्य तारीखों पर आप अपने काम करें, इस तारीख पर बहुत ज़रूरी काम ना करें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की यदि हम स्थिति देखते हैं तो स्वास्थ्य आपका मुझे बहुत ख़राब तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बुध नीच का है तो थोड़ा गले का ध्यान आप रख के चलिएगा। वेल्थ, धन की बात करें तो धन, बिल्कुल धन की स्थिति सुधार की ओर जा रही है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। वेल्थ आपका ठीक रहने वाला है। एजुकेशन में आपको 29 अप्रैल के बाद आप फैसले लीजिए, पूरा अप्रैल अच्छा नहीं रहेगा एजुकेशन को लेकर। पेट का भी बहुत ध्यान रखिए, पेट का भी बहुत ध्यान रखिए, इस पूरे महीने पेट का भी बहुत ध्यान रखिए। और एजुकेशन में भी परेशानियां रहेंगी। 29 अप्रैल के बाद जो है मई में बहुत अच्छे हालात आपके एजुकेशन में दिखेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा लाभ मिलेगा। भाग्य आपके साथ लगभग 75% साथ है। नौकरी में समस्याएं खत्म हो रही हैं, अब आप नौकरी के लिए प्रयत्न करते रहिए। ईश्वर चाहेगा तो आने वाले 3-4 महीने में आपकी नौकरी जरूर लगेगी। बिजनेस आपका सामान्य रहेगा, बिजनेस में बेहतर स्थिति रहेगी, अपॉर्चुनिटी रहेंगी, मौका मिलता रहेगा। सोशल स्टेटस आपका सामान्य है। उपाय की बात करें तो पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल आप प्रतिदिन देते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी वाला जल जो है
पीपल के पेड़ में आप देते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। सात्विक आहार लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। मीन राशि की बात करते हैं। अप्रैल के महीने में मीन राशि वालों की स्थिति क्या रहेगी, इस बारे में समझते हैं। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि आपकी ही राशि में बृहस्पति आ रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए आने वाला वक्त बहुत अनुकूल है, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी ही राशि में बृहस्पति आने वाले हैं 13 अप्रैल के बाद, ठीक है। 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति आने वाले हैं, अब आपकी राशि में आ जाएंगे, तो अब आपका स्वास्थ्य, मन, पीस ऑफ माइंड, एंजॉय, नौकरी, व्यवसाय, संतान, इन सब पर बहुत सुप्रभाव पड़ेगा, ऐसी स्थिति दिख रही है। बहरहाल अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में बुध नीच राशि का रहेगा आपके लगन में, जिसकी वजह से आपके घर में थोड़ी सी तू मैं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपके पत्नी का स्वास्थ्य बहुत ध्यान रखिएगा, पत्नी के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है, क्योंकि सप्तमेश नीच राशि का बैठा हुआ है, इस चीज़ का बहुत आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे शुक्र अच्छा है, तो शुक्र से संबंधित बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, खासतौर से जो लोग फॉरेन में या फॉरेन से जुड़कर काम करते हैं, एमएनसी कंपनीज़ में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त यहाँ पे मुझे दिख रहा है। 14 अप्रैल के बाद कर्ज देने व लेने दोनों से बचिएगा, क्योंकि सूर्य आपके षष्ठेश होकर, रोग ऋण शत्रु के मालिक होकर दूसरे भाव में जाएंगे। पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि आपका धन, आपका पैसा बीमारियों पर, दवाइयों पर खर्च हो सकता है। 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर बहुत सोच समझकर या कोई बड़े काम, आपको ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में अभी कम से कम 15, 18 अप्रैल तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्वास्थ्य जो है वो ठीक होने लगेगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होने लगेगा। आगे चलकर अगर मैं कहूँ आने वाले अन्य महीनों की बात करें तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होने वाला है, सुधार होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। धन की बात करें तो 11वें घर में शनि बैठा हुआ है और दूसरे घर का मालिक सूर्य मंगल होता है, और मंगल शनि दोनों 11वें घर में हैं, तो 10-11 अप्रैल तक धन का स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया 15 अप्रैल के बाद खर्च होंगे, क्योंकि धन भाव का मालिक भी आपके 12वें घर में चले जाएगा व्यय भाव में, और रोग ऋण शत्रु का मालिक भी शिफ्ट हो जाएगा आपके सेकेंड हाउस में। अगर आप इसे कुंडली से थोड़ा समझा देता हूँ, कुंडली से देखिए, समझिए कि जहाँ पे आपका 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ का मालिक मंगल है, और मंगल कहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे आपका 10 नंबर लिखा हुआ है। देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये 11वें भाव में मंगल चल रहा है। अब ये मंगल 8 अप्रैल के बाद कहाँ चला जाएगा, 12वें भाव में, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। और फिर यहाँ नीचे आइए, देखिए जहाँ पे आपका 5 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का छठा घर होता है, रोग ऋण शत्रु का। यहाँ का मालिक मंगल सूर्य है, जो आपके लगन में बैठा हुआ है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। और ये मंगल, क्षमा करें, ये सूर्य 14 अप्रैल के बाद आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो छठे घर का संबंध धन भाव से बन गया, धन भाव का संबंध व्यय भाव से बन गया, तो ऐसी स्थिति में खर्च, पैसों का अपव्यय, पैसे खराब होने के योग बन जाते हैं। एजुकेशन ठीक रहेगा, भाग्य आपके साथ 70% रहेगा। नौकरी में अभी बहुत अच्छे हालात नहीं है, आप नौकरी में मई के मिड के बाद से आपको नौकरी में अच्छे हालात मिलेंगे। बिजनेस के लिए भी सेम यही है, बाकी बिजनेस में प्रयासरत रहिए, चीज़ें चलती रहेंगी। सोशल स्टेटस सामान्य है। मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छा सुधार होगा अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद लगभग 20-25 अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएगा और आने वाले 2-4 महीनों तक रहेगा। विवाह के भी योग भी रहेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में सुधार भी रहेगा। उपाय के तौर पर केसर का तिलक लगाइए, बाजार से आपको केसर मिल जाएगा, उसका तिलक माथे पे प्रतिदिन लगाइए। गाय को भोजन अवश्य देते रहिए, आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमसे अपनी कुंडली दिखवानी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फ़ोन नहीं किया करिए, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके बात करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।